सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग चल रही थी 15 मई 2026 और बीच हियरिंग में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ये लोग कॉकरोचों से बेरोजगार यंगस्टर जो सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे उन्हें कॉकरोच कहा गया। शायद उन्हें लगा होगा थोड़ा शोर होगा फिर सब भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। कुछ ही दिनों में 22 मिलियन लोग कॉकरोच को अपनी आइडेंटिटी बना के घूम रहे थे। आई एम कॉकरोच हर जगह था, एक मूवमेंट सा बन गया था। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग इस मूवमेंट के खिलाफ भी खड़े हो रहे थे, उन्हें देश विरोधी बोल रहे थे, एंटी नेशनल बोल रहे थे, पाकिस्तानी एजेंट बोल रहे थे। एक तरफ लोग निश्चल को अपनी ताकत बना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नफरत में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर अंधभक्त के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक सवाल आता है, ये नफरत में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और आज इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे पॉलिटिशियन लोगों की साइकोलॉजी समझता है, उनकी मजबूरी पकड़ता है और उनका फ़ायदा उठाता है बिना उन्हें कभी पता चले। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये गेम कैसे खेला जाता है, तब तक आप इस गेम का हिस्सा बनते रहेंगे, आप चाहो या ना चाहो। आइडेंटिटी एक बहुत सिंपल चीज़ से शुरू करते हैं। आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी आपके सामने उस टीम को बुरा कहता है, आपको पर्सनली बुरा लगता है, थोड़ा गुस्सा आता है, डिफेंड करने का मन करता है। क्यों? टीम ने आपका क्या किया है? कुछ नहीं। आप उसके कभी पर्सनली मिले भी नहीं, आप उनसे कभी पर्सनली मिले भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं आप एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी आपको बुरा लगा। क्योंकि इंसान सिर्फ फैक्ट से नहीं चलता, इंसान ग्रुप से चलता है। जब कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, उस चीज़ पर आप अटैक, मतलब आप पर अटैक। पहले ये पहचान थी मेरा गाँव, मेरी जाति, मेरा धर्म। आज ये पहचान है मेरी पार्टी, मेरा लीडर, मेरी आइडियोलॉजी। इसलिए जब कोई बीजेपी पर सवाल उठाता है, सपोर्टर को लगता है उसके ऊपर अटैक हो रहा है। इसलिए जब कोई कांग्रेस पर सवाल उठाता है तो कांग्रेस सपोर्टर को लगता है उस पर अटैक हो रहा है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा ब्रेन बस इसी तरह बना है। और यही चीज़ पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा विपन बन गई है, क्योंकि विपन सिर्फ कंडीशन में नहीं काम करता, आइडेंटिटी को विपन। तो पॉलिटिशियन ये कैसे करता है? सीधा बोलता हूँ, पॉलिटिशियन कभी डायरेक्टली नहीं कहता मुझे वोट दो, वो पहले आपको आइडेंटिटी देता है। आप देशभक्त है, आप इस देश के असली लोग हैं, बाकी सब अंधे हैं, आप नहीं। ये स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है, ये मिरर्स है, इसमें आप अपना सबसे अच्छा वर्जन देखते हैं। और जिस दिन आपकी फीलिंग, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, उस पॉलिटिशियन को आपका वोट नहीं चाहिए, उसे आपकी आइडेंटिटी चाहिए। इसलिए पेपर लीक होता है, एविडेंस सामने होता है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं ये सब साजिश है। ये मत्सर जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। ये अंधभक्ति नहीं है, ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है। हिटलर ने जर्मनी में एग्जैक्टली यही किया, 3 स्टेप में। तुम सुपीरियर हो, तुम विक्टिम हो, सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आज भी वही 3 स्टेप फॉलो होते हैं, सिर्फ नेम बदले हैं, लेकिन आइडेंटिटी अकेली काफ़ी नहीं होती, इन्हें मेंटेन करना पड़ता है रोज़, हर दिन। और उसके लिए पूरा सिस्टम बना रखा है। ब्रेन वॉशिंग के टूल, आइडेंटिटी सेट हो गई, इमोशन ट्रिगर हो गई, अब इन्हें लॉक करना है। और इसके लिए 3 टूल्स। पहला, रेपिटेशन। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों को एक झूठी बात बार बार सुनाई गई, कुछ दिनों बाद उसका ब्रेन उस बात को फैमिलियर मानने लगा और फैमिलियर चीज़ें सच लगने लगती है। इसको साइकोलॉजी में इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। नीट प्रोटेस्ट के वक्त देखा होगा, कुछ चैनल्स स्टूडेंट को एंटी नेशनल बोल रहे थे बार बार हर बुलेटिन में। कुछ लोगों ने मान भी लिया होगा बिना एक सवाल पूछे। ये उनकी गलती नहीं थी, ये रेपुटेशन का काम था। दूसरा, मूवीज और मीडिया। हिटलर के पास एक खास प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर डायरेक्टर थी जिसका नाम था लेनी रिफेस्टल। उसकी फिल्म में हिटलर एक सुपर हीरो था जिसके लोग सच में दीवाने थे। आज भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ फिल्म एक पूरी कम्युनिटी को विलन बनाती है, कुछ एक लीडर को मसीहा। आप उस फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए देखने गए थे, लेकिन ब्रेन में एक इमेज छुपके से सेट हो गई। तीसरा, हिस्ट्री रिवायर करना। जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ फैक्ट नहीं होता, वो एक चूजन नैरेटिव होता है। जब चैप्टर हटाए जाते हैं, जब टेक्स्ट बुक बदले जाते हैं,
ये सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती है, और आज के टाइम में सबके ऊपर एल्गोरिथम है। जो आप पहले से मानते हैं, जो आप पहले से देखते आ रहे हैं, वही बार बार आपके सामने लाने का काम एल्गोरिथम करता है, और धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होती जाती है। एक दिन आप सिर्फ अपनी दुनिया देखते हैं, बाकी सब गलत लगता है। सीजेपी वाला मूवमेंट सिर्फ कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोवर हो गए थे। गवर्नमेंट ने 21 मई को एक्स अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न देखिए, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई। सोचो, एक बार पेपर लीक हो रहा है, असली करप्शन कहीं और चल रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी का खतरा किसे माना गया? एक मेमिक पेज को। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। जब कोई आवाज़ इतनी बड़ी हो जाए कि उसका कंट्रोल सिस्टम के हाथ से निकल जाए तो उससे रोका जाता है, चाहे वो आवाज़ कितनी भी मजाक से शुरू हुई हो। सेल्फ चेक। अब एक छोटा सा टेस्ट, आपकी फेवरेट लीडर या आइडिया के बारे में एक क्रिटिज्म ढूंढो। आप नोटिस करो, क्या तुम उस क्रिटिज्म को पढ़ने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हो, या पहले समझने की कोशिश करते हो? क्या तुम सोर्स चेक करते हो, या बस देखते हो कि क्रिटिज्म किस साइड से आ रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर वह कल वही काम तुम्हारा ओपोनेंट ने किया होता तो क्या तुम उससे गलत बोलते? अगर जवाब बदल जाता है साइड के हिसाब से तो ये लॉयल्टी नहीं है, ये वही आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है जिसके बारे में हमने बात की। ब्रेन वॉश लोग वो नहीं होते जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ब्रेन वॉश वो होते हैं जो अपने और दूसरों के लिए अलग रूल बना लेते हैं। ब्रेन वॉश वो होते हैं जो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। कॉकरोच वाली मूवमेंट इसलिए अलग थी क्योंकि उन्होंने इंसल्ट से भागने की जगह उसको उल्टा कर दिया, सवाल उठाया, और सवाल उठाना यही एक चीज़ है जो कोई प्रोपेगेंडा सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना चाहिए हमें, क्योंकि सवाल विश्वास को ख़त्म नहीं करता, बस ये दिखाता है वो विश्वास आपका है या किसी और का।